हमारा न्यू लेक्चर है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को। अभी हम देखेंगे बाइनरी कंपाउंड्स, इसमें पीरियोडिक रिलेशनशिप इनका किस तरह से है। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? बाइंड इनटू टू एलिमेंट पे जो मुश्तमिल होते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो है हेलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस या कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस plus other elements in the periodic table are called halides। halides की अगर हम देखें तो तीन किस्में हैं, आयनिक हैलाइड है, कोवेलेंट हैलाइड है और पॉलीमेरिक हैलाइड है। आयनिक हैलाइड जो है ये फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के, ठीक है, एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलें, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक हैलाइड्स, दे फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। ठीक है, आयनिक हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर हम इनका फॉर्मूला यूनिट्स ले सकते हैं। ये चूँकि आयनिक बॉन्ड इनमें होता है तो इसलिए हम इनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनके अंदर अगर हम कंडक्टिविटी देखें तो कंडक्टिविटी इनकी सॉलिड स्टेट में तो ये कंडक्टर नहीं होते, लेकिन मोल्टन स्टेट में ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स हैं ये इन मोल्टन स्टेट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें वेरी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग। कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता बल्कि नेटवर्क स्ट्रक्चर है इनके अंदर। ठीक हो गया। सॉल्युबिलिटी, ये आम तौर पे पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर वगैरह में सॉल्युबल होते हैं और इनकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इनकी हाई होती है क्योंकि आयनिक बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी काफ़ी हाई होती है। और इन तमाम रीज़न्स पे हम ये भी कहते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोवेलेंट और बेसिक, इनमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हैलोजेंस जो कि 7वां ग्रुप है और इनके दरमियान काफ़ी हाई होता है। अगर आप देखो फर्स्ट सेकंड पीरियड के हैलाइड्स, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका काफ़ी हाई है, 800 समथिंग है, इसका 715 है और फिर ये माइनस में चले जाते हैं। अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, 800 समथिंग है, ये 715 समथिंग है और फिर यहाँ पे आके ये -80 -90 या इस तरह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट आप कह लें, ये गैसियस स्टेट में पाए जा रहे हैं, PCl5 वगैरह। तो मैंने ये बताया कि ये फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड है। शुरू में ये आयनिक है, फिर ये पार्टली आयनिक है और आखिर में ये कौन से बन जाते हैं? पार्टली आयनिक, कोवेलेंट और फिर पॉलीमेरिक हैलाइड। इनको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब अगर आप कोवेलेंट हैलाइड में क्या होता है, इनका कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कंपैरेटिवली लेस होता है इनके अंदर और इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं और इनके अंदर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। डिस्क्रीट यानी अलग थलग एक मॉलिक्यूल पाया जाता है
और इसलिए इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं जो वो वीक होती हैं। आम तौर पे ये लिक्विड या फिर गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ये वाले जो हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। किनकी? आयनिक हैलाइड की बात कर रहा हूँ। ये सॉल्युबिलिटी अगर इनकी देखी जाए तो पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं है, जबकि नॉन पोलर में टू सम एक्सटेंट ये सॉल्युबल हो सकते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं, इनकी डेंसिटी वेरी लो होती है, डेंसिटी कंपैरेटिवली लेस होती है। ठीक हो गया जी। तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीक होती हैं। इसके बाद आ जाता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक ब्रिलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम वगैरह। इनके जो हैलाइड होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स, इसमें जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम एक्ट्स एज ए ब्रिज, एक्ट्स एज ए ब्रिज। इनमें दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनमें कंपैरेटिवली वीक है, और इनमें नॉर्मल किस्म की प्रॉपर्टीज़ या एवरेज प्रॉपर्टीज़ पाई। अगर आप कोई कंपैरिजन करना चाहते हो, मसलन आपके पास है AlF3 और इसका हम कंपैरिजन करते हैं Al3 के साथ। अच्छा, AlF3 1298 के करीब या 1290 के करीब सेंटीग्रेड में इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि Al3 जो है ये 1290 है और ये 198 सेंटीग्रेड है। ये जो है प्योरली आयनिक कंपाउंड बनता है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है फ्लोरीन और एल्यूमिनियम के दरमियान, जबकि आयोडीन कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो शेयरिंग की तरफ जाएंगे, जब शेयरिंग होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होंगे। आपको ऑप्शन में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्योरली आयनिक, तो आप इसको प्योरली आयनिक कह सकते हो और दिस वन इज़ योर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक हो गया। इसी तरह अगर एक एलिमेंट है वो दो डिफरेंट किस्म के हैलाइड बना रहा है, मसलन लेड डाइक्लोराइड और लेड टेट्राक्लोराइड, हमेशा याद रखिएगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो कोवलेंट होगा और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो आयनिक होगा। ठीक है, वो कैसे? अब देखो, ये लेड क्लोराइड जो है दिस इज़ आयोनिक हैलाइड, जबकि दिस वन इज़ कोवेलेंट। आपको पता होना चाहिए कि आयनिक और कोवेलेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब पॉजिटिव ज़्यादा होता है किसी मेटल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज अपनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा लगाता है किस पे? एनाइन के इलेक्ट्रॉनों पे पोलराइजेबिलिटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आती है। हमेशा याद रखें पोलर होना, पोलैरिटी जो है इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि PbL4 में कॉम्प्रीहेंसिवली प्लस पॉजिटिव चार्ज है जो तमाम बॉन्ड्स के ऊपर पुल अपनी लगाता है और पोलैरिटी क्रिएट होती है। पोलैरिटी इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि बीइंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी +2 चार्ज है सिर्फ, तो इसके ऊपर जो है +2 चार्ज होने की वजह से क्या होता है, कम पोलैरिटी क्रिएट करता है ये, और ये आयनिक करेक्टर रहता है। आपको ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है इन दोनों में विच वन इज़ कोवेलेंट एंड विच वन, या पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर कोवेलेंट, तो याद रखिएगा लेड टेट्राक्लोराइड ज़्यादा कोवेलेंट होगा, और अगर आयनिक का पूछा जाए तो फिर लेड डाइक्लोराइड ज़्यादा आयनिक होगा। अगर आप ट्रेंड की बात करते हो, आप देखो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस हैलाइड्स बना रहे हैं। अगर आपकी मेटल फिक्स है, लेट से आप एल्यूमिनियम आपने मेटल फिक्स कर लिया, तो फिर डाउन द ग्रुप जो है कोवेलेंट करेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा, आयनिक कम होता जाएगा। डिक्रीज इन कोवेलेंट करेक्टर कैसे होगी? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन कोवेलेंट आयनिक होगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आयोडीन आएगा। ये क्या है, या यूँ कह लो डिक्रीज इन आयोनिक करेक्टर।
फॉर ए फिक्स्ड मेटल, मतलब एल्यूमिनियम आप फिक्स कर लेते हो एक मेटल, तो डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है और आयनिक करैक्टर कम हो रहा है। ठीक हो गया। हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with other elements, with other elements are called of hydrogen with other elements are called hydrides। ठीक है जी। टाइप्स इसकी 3 है, आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड और इंटरमीडिएट हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, मसलन आपके फर्स्ट ग्रुप में है सोडियम हाइड्राइड बन जाए, पोटेशियम हाइड्राइड बन जाए, रुबिडियम हाइड्राइड बन जाए, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाए, ये सारे के सारे फर्स्ट और यानी फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप जो मेटल हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इनके हाइड्राइड जो हैं, इनके अंदर अगर आप बॉन्ड देखो तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ये इसका मतलब है आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये। जब आयनिक कंपाउंड हो तो आपको पता होता है ये मोल्टन स्टेट में तो कंडक्टर है, लेकिन सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है इन सॉलिड स्टेट। लेकिन मोल्टन स्टेट में चूँकि इनके पास फ्री आयंस आ जाते हैं तो मोल्टन स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने, दे आर वेरी गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी आयनिक बॉन्ड है इसलिए आयनिक बॉन्ड की वजह से इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है, आयनिक कंपाउंड है इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, इनके अंदर नेटवर्क स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसा कि आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है। इसका मतलब इनका हम एम्पिरिकल फार्मूला ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं ले सकते। एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया जी। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। इसमें आ जाए आप, वही सारी बातें हम रिपीट कर लेते हैं। इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद हाइड्रोजन, कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बनते हैं। इनके अंदर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जुदा जुदा अलग डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब है हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ले सकते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। एम्पिरिकल फार्मूला हम नहीं लेते, या फार्मूला यूनिट जिसे कहते हैं, फार्मूला यूनिट या जो आयनिक कंपाउंड में आप एम्पिरिकल फार्मूला ले रहे होते हैं, सिंपल यूनिट ले रहे होते हैं, या फार्मूला मास जिसे हम कह रहे होते हैं, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका ले सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सॉफ्ट है, बैड कंडक्टर है, ठीक है, और सॉल्युबल है ये नॉन पोलर के अंदर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, और ये बैड कंडक्टर भी हैं, डेंसिटी इनकी कंपैरेटिवली हाई है। ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड जो हैं ये कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं। बोथ करेक्टरिस्टिक्स ये शो कर सकते हैं, आयनिक और कोवलेंट दोनों की थोड़ा सा इनमें पाया जा सकता है, कोवलेंट और आयनिक करेक्टर के लिहाज से, लेकिन ये कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये भी होते हैं, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, कोवलेंट के साथ, ना कि आयनिक के साथ। ये तो थे 3 किस्म के हाइड्राइड्स आपके। अब हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल।
ठीक है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर बॉन्डिंग और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आप देखो, हमें पता है मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप जो है 2 वो उनमें मेटल्स हैं और वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, ये हम जान चुके हैं। जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस शो होते हैं। मतलब हमारे पास जी सोडियम है, हम सोडियम का ऑक्साइड बनाते हैं तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बनता है इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास कोई नॉन मेटल है और आप ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्ट करवाते हो तो SO3 बन जाता है जी, ये आपके पास, ठीक है जी। ये नॉन मेटल है। अगर आप मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवा दो तो क्या वाकयातन एसिड बेस वाला रिएक्शन होता है? मसलन ये देखें, Na2O प्लस SO3, यू विल गेट Na2SO4। ये क्या था? बेसिक। ये क्या था? एसिडिक। और ये क्या है? न्यूट्रल हो गया जी, एसिड और बेस, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। मेटल्स ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट टू ग्रुप्स गिव स्वाय किसके? स्वाय ब्रिलियम के, एक्सेप्ट ब्रिलियम आर बेसिक ऑक्साइड, यानी ये मेटल्स जो हैं बेसिक ऑक्साइड देती हैं, ठीक हो गया। तो फिर हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। मसलन अब आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन का देख सकते हैं ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फ़र के हो गए, क्लोरीन के हो गए, इन सब के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक करेक्टरिस्टिक्स देते हैं या एसिडिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। इसमें आप देख लेंगे HNO3, आप नाइट्रोजन, आपके पास कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक एसिड आप बनाते हो, आपके पास SO3 है, आप इससे H2SO4 बनाते हो। इसमें भी आप देख लें, आपके पास सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएं जी, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएं, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये सारे एसिडिक हैं। अच्छा, एक और ग्रुप है जो कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो कर सकता है। मसलन जिंक ऑक्साइड जो है, ठीक है, इसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करो तो ये बेस की तरह रिएक्ट करता है, और बेस के साथ रिएक्ट करो तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है। मसलन ZnSO4 प्लस H2, ठीक है जी, Zn ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ जी? अब देखो, एसिड बेस के तौर पे ये इकट्ठ कर रहा है, और इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये इस रिएक्शन में Na2ZnOH4 टाइम इस तरह से ये रिएक्शन होगा आपका, ठीक है। अच्छा, देखना ये है कि जब बेस के साथ है तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, सेम ऑक्साइड है आपका। जब एसिड के साथ है तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे? साल्ट वाटर ही बनाना, तो ये साल्ट बनाना हमारा मकसद था, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। भाई जब जिंक ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट बनाया, बेस के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट बनाया। इसका मतलब एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ इसने एसिड की तरह रिएक्ट किया। अब याद रखिएगा, तकरीबन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एलिमेंट जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप के तमाम बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जबकि सिर्फ सेकंड ग्रुप से ब्रिलियम आता है, सेकंड ए ग्रुप से, जबकि सेकंड बी ग्रुप से एक एलिमेंट आता है आपका जिंक, ठीक है, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है। आपने पूरे करने हैं 11। तो थर्ड जो बी है उसके अगर आप देखो, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड देते हैं। इसी तरह अगर आप देखो तो फोर्थ, ये तो थर्ड ए था, फोर्थ ए में से कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक जर्मेनियम, Sn और
Pb ये भी, और फिफ्थ ग्रुप के कुछ 3 एलिमेंट हैं As, Sb और बिस्मिथ। ये देखें 3, 3, 3 और 2, ये 11 एलिमेंट हैं जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी इनके ऑक्साइड्स जो हैं एसिडिक और बेस लाइक दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। ठीक है जी। अब किसी भी टॉप टू बॉटम अगर हम देखें पहले ग्रुप में तो क्या फ़र्क पड़ सकता है, मसलन BeO, MgO, CaO, SrO, BaO, टॉप टू बॉटम इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है। लेटस वीक पड़ रहा है इसका BaO, टॉप टू बॉटम लेटस वीक पड़ रहा है, एटॉमिक साइज में फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से याद रखना है अपने बेसिक करैक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब आपसे पूछ सकता है कि क्या इफ़ेक्ट हो सकता है किसी ऑक्साइड का, ऑक्साइड के अंदर अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाए तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। मसलन MN2O, MN2O3, MnO4 या MN2O7। ठीक है जी। अगर हम देखें तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, या हम कर लेते हैं MnO कर लेते हैं, MN2O और MnO। ठीक है, इसमें देखते हैं हम कि क्या फ़र्क पड़ रहा है विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने 4 कंपाउंड लिखे हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर ऑक्साइड किस तरह बिहेव कर रहा है। इधर देखो, मैंगनीज़ यहाँ +2 में है और मैंगनीज़ यहाँ MN2O3 कर लें, MN2O3, यहाँ पे मैंगनीज़ +4 में है, यहाँ पे मैंगनीज़ +3 में है और यहाँ पे मैंगनीज़ +7 में है। बताना ये है कि अगर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल हो रहा हो तो इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ऑन ऑक्साइड। याद रखें, जैसे जैसे मेटल के ऊपर प्लस में ऑक्सीडेशन चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी उसकी, यानी उसका एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। सबसे हाईली एसिडिक करैक्टर इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर सबसे कम एसिडिक करैक्टर इसका होगा। याद रखें, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन या इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर increases the acidic character of an oxide. Position of hydrogen in the periodic table अगर हम देखें तो ये बड़ी डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं इसको फर्स्ट ए पे होना चाहिए, कुछ कहते हैं इसको फोर्थ ए पे होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 7th ए पे होना चाहिए। फर्स्ट ए पे तो ये रखी हुई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इसका हाफ शेल्फ कम्प्लीटली फिल्ड, हाफ कंप्लीट है तो ये फोर्थ पे आनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये गैस है, इसको 7th ग्रुप पे रखना चाहिए। इस तरह ये डिबेटेबल है इसकी पोजीशन जो है। इसके हम चंद एक फ़ीचर्स हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं ताकि हम देख सकें। अगर आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 है, फर्स्ट ए में भी 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ ए में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन है, और 7 में ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अच्छा, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो हाइड्रोजन को 1 की ज़रूरत है, और ये जो आपकी कह लें कि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अगर फर्स्ट ए ग्रुप में देखा जाए तो 1 की भी ज़रूरत हो सकती है, या आम तौर पे हम कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि 1 है, तो फोर्थ में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। अगर आप देखा जाए तो हाइड्रोजन हाफ फिल्ड है और ये फोर्थ ग्रुप वाले भी हाफ फिल्ड हैं, जबकि ये जो है पार्शली फिल्ड है और ये वाला भी पार्शली फिल्ड है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करता है, गेन भी करता है, यानी एक्सेप्ट भी कर सकता है, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जो हैं वो लूज़ करते हैं, 7th वाले गेन करते हैं, जबकि इसमें लॉस और गेन दोनों हो सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके 4th ग्रुप वाले बॉन्डिंग कर सकते हैं।
इसी तरह ये एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये वाले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये वाले कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये वाले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं सातवें ग्रुप वाले। ठीक है, अगर आप देखें मॉलिक्यूलर नेचर तो हाइड्रोजन में मॉलिक्यूलर नेचर पाई जाती है, हैलोजन्स में भी फ्लोरीन क्लोरीन डाई मॉलिक्यूलर है, जबकि फर्स्ट ए में ये नेचर एटॉमिक होती है और फोर्थ में भी एटॉमिक नेचर पाई जाती है, मॉलिक्यूलर नेचर इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, गैसियस नेचर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, हैलोजन्स भी होते हैं, ये दोनों गैसियस फॉर्म में नहीं होते, फोर्थ और फर्स्ट ए और फोर्थ जो है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जबकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, फोर्थ ग्रुप में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर पाई जाती हैं और फर्स्ट ए में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी रिड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अच्छा, मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये हाइड्रोजन नॉन मेटालिक है, ये नॉन मेटालिक है, ये फोर्थ ग्रुप वाले भी नॉन मेटालिक हैं, जबकि ये वाहद मेटालिक हैं। ठीक है, स्टेबल ऑक्साइड अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ए के और फोर्थ ए के स्टेबल और इसके नॉन स्टेबल ऑक्साइड बनते हैं। तो इसके बाद हम ये सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ में हम डिस्कस करते हैं, जिसका मैंने अभी एक ओवरव्यू लिया है। तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, इन दी एंड हम कहते हैं चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन की ये वाली है, फर्स्ट ग्रुप के साथ मिलती है। ठीक है, इस बेस पे फिर अल्टीमेटली हम जो हाइड्रोजन है इसको फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा जाता है। हालांकि इसकी पोजीशन स्टिल डिबेटेबल है कि हाफ फील्ड है या ये कुछ लोग कहते हैं इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हैलोजन्स के साथ कंपेयर करवाई जा सकती हैं, सिमिलर रखती हैं, जबकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फोर्थ ग्रुप के साथ भी मिलती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसको फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर हम पोजीशन दे रहे होते हैं। हाइड्रोजन कैन बी केप्ट एट ग्रुप फोर्थ ड्यू टू, फोर्थ ए पे आप रख सकते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, भाई फर्स्ट में एक होता है, फोर्थ में 4 होते हैं। सिमिलर फिजिकल स्टेट, गैस है हाइड्रोजन, फोर्थ ग्रुप तो सॉलिड है, तो ये भी नहीं हो सकता। रिजेंबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, रिमार्केबल रिड्यूसिंग, ये ठीक है जी, होमो भी नहीं है। तो इन हाइड्रोजन और फोर्थ ए ग्रुप की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हाई हैं, इस बेस पे आप इसको फोर्थ ग्रुप पे रख सकते हो। Which property of hydrogen differs from halogens? Both can accept electron, both form ionic compounds, both are electropositive and negative, both have molecular nature। मतलब हमने देखना है डिफ़र कहाँ पे कर रही है। देखो, हाइड्रोजन डिफ़र फ्रॉम हैलोजेंस, बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये तो ठीक है, यानी कि हमने देखना है कि डिफ़र कहाँ पे कर रही है, डिफरेंस पॉइंट वाला। बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है। बोथ हैव मॉलिक्यूलर नेचर, हाइड्रोजन और हैलोजन मॉलिक्यूलर नेचर इनमें होता है। बोथ कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। बोथ आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव हो बल्कि बोथ हैव मॉलिक्यूलर, ये भी ठीक है। हाँ, दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और हैलोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये हमारा सी ऑप्शन दुरुस्त होगा, ठीक है ना। डिफ़र वाली हमने ढूंढनी थी। अच्छा भी, विच इज़ नॉट आयनिक हाइड्राइड, सीजियम मेटल है, लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, तो ये सारे आयनिक हाइड्राइड बना रहे हैं, लेकिन HCl बीच में नहीं है, ये तो हाइड्राइड है, ठीक है। हैलोजेंस के साथ हेलाइड आ गया, ये हाइड्राइड नहीं है, ये हेलाइड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी होगा, दिस इज़ नॉट हाइड्राइड, बल्कि ये हेलाइड है। विच इज़ नॉट इंटरमीडिएट हाइड्राइड,
जी, जिंक इंटरमीडिएट है, कैडमियम, इंडियम, सिलिकॉन जो है ये कोवलेंट हाइड्राइड है, याद रखें, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इज़, अब हमने एसिडिटी का ऑर्डर मालूम करना है। अगर आप देखें मैंगनीज़ यहाँ +4 में है, यहाँ मैंगनीज़ +2 में है, यहाँ मैंगनीज़ +7 में है, ठीक है। और Mn2O7 यहाँ मैंगनीज़ 7 में है, यहाँ मैंगनीज़ +4 में है और यहाँ मैंगनीज़ +2 में है। यहाँ मैंगनीज़ +4 में है, यहाँ मैंगनीज़ +2 में है, यहाँ +7 में है, यहाँ +4 में है, +7 में है, +2 में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिक करेक्टर पॉजिटिव जब मेटल पे ज़्यादा होगा तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो जिसमें करेक्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्डर में, तो ये पहला ऑप्शन बनता है। यहाँ ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर वाले का ऑपोजिट है, और यहाँ इरेगुलर हैं ये दोनों, ये ऑपोजिट है, ठीक है। ये अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होता तो फिर ये ऑप्शन होता। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल की ऑक्सीडेशन जो है ये ऑप्शन ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेरिलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम फॉर्म कौन से हैलाइड्स? जी, ये जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं दे फॉर्म कौन से हैलाइड? पॉलीमेरिक, ना कि कोवलेंट और आयनिक, ना फिर ऑल ऑफ दिस, बल्कि ये पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स like beryllium, gallium, aluminium form polymeric halides. Melting point of 7A group increases down the group due to increase in melting point 7th group जो है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अंदर melting point increases down the group due to increase in किस वजह से? atomic number, atomic size, polarizability या all of these। बेसिकली इनमें एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक साइज़ भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है साइज़ बढ़ने पर, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये तीनों फैक्टर आ जाते हैं, ऑल ऑफ दिस, यानी एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता है और पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। सेम इज़ ट्रू फॉर नेक्स्ट ग्रुप जिसमें आप रखते हो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इस ग्रुप में भी सेम है, यानी एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, फिर आपका पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी इन दोनों में सेम है, नोबल गैसेस और हैलोजेंस में। एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू एन एलिमेंट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। आप देखो जी, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो F नेगेटिव, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, 337 किलो जूल पर मोल। जबकि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो तो ये भी एक्सोथर्मिक है, 141 किलो जूल माइनस। हाँ, ऑक्सीजन में जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इसकी बात कर रहे हैं हम, O-2, बट ये एंडोथर्मिक हो जाता है प्लस साइन के साथ, तो ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक हो गया। ड्यूट्रियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, भाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या होगा? ठीक है, H2O ही बनेगा। अब ये H2O जो होगा सॉफ्ट वाटर होगा, हार्ड वाटर होगा, हेवी वाटर होगा, वाटर गैस होगा। भाई ये ड्यूट्रियम 1H2 है, यानी हेवी आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो इससे हेवी वाटर बनेगा, दिस वन। प्रोटियम नहीं है, ये ड्यूट्रियम है, ठीक है। विच रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पीरियड, कौन सी चीज़ पीरियड में रिमेन्स कांस्टेंट? एटॉमिक साइज नहीं, तो एटॉमिक साइज पीरियड में छोटा हो रहा है। आयनाइजेशन पीरियड में बढ़ रही होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, लेफ़्ट टू राइट आप मूव कर रहे होते हैं। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ है शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, बट टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस। आज के लिए इतना ही। ये आपकी पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट हम S ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टुमारो।